बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए बात करते हैं हम लोग आज बेसिक्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन की। यार ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बच्चे हमेशा बोलते हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर ऊपर से जा रहा है, सर बाउंसर जा रहा है। तो बच्चों इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के सामने कम से कम इसके बेसिक्स क्या होते हैं, क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, एटलीस्ट आप लोग को ये तो पता हो। तो बच्चों इसीलिए मैं आप लोग के लिए आज ये सेशन लेके आया हूं जिसमें कि मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों रिलेशन और जो फंक्शन है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इतना आप लोग जान लो। क्योंकि बच्चों फंक्शन जो है वो आप लोग का एक प्रकार से आप लोग ये बोल सकते हो कि रिलेशन का सबसेट है। और बच्चों उसके बाद बात आती है कि सर रिलेशन क्या है। फिर बच्चों रिलेशन आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। आप बोलोगे सर ये क्या ही बोल रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फंक्शन, रिलेशन, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। देखो एक जो वर्ड है बेटा रिलेशन, उसको सुनकर आपको क्या लगता है? आपके मन में आता होगा अच्छा मेरा रिलेशन तो इनसे है, मेरी गर्लफ्रेंड है, आई एम इन अ रिलेशनशिप। फिर आप लोग ऐसा बोलते हो। तो बच्चों ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कब होता है? जब दो लोग होते हैं, वो दो लोग के बीच आप लोग बताते हो कोई रिलेशन। तो बच्चों जिस प्रकार से किसी रिलेशन को बताने के लिए आप लोग दो लोगों का सहारा लेते हो, उसी प्रकार से बच्चों आपकी मैथमेटिक्स में अगर आप लोग को बताना रिलेशन, तो आप लोग दो सेट का सहारा लोगे, मतलब कि दो समुच्चय का। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि वो दो समुच्चय आप लोग यहां पर कैसे बताते हो। आइए देखिए मेरे साथ। तो बच्चों दो समुच्चय आप लोग को बताने हैं और दो समुच्चय के बेसिस पे आप लोग बताओगे व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा क्योंकि सब कुछ उसी से है। आप लोग ये समझ लो कि अगर दादाजी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पापा रिलेशन है और पापा के जो बेटे हैं वो फंक्शन है। ठीक है ना। चलिए तो हम सबसे पहले बच्चों बात करने वाले हैं आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाट इज रिलेशन। चलिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, बच्चों नाम में ही क्या लिखा है? प्रोडक्ट मतलब गुणा। तो अगर मैं आपको इसकी हिंदी बताऊं तो इसकी हिंदी क्या होती है? कार्टेशियन गुणा। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है बेटा? कार्टेशियन गुणा होती है। अब देखिए मेरे साथ आगे। तो हमने आपसे क्या कहा कि बच्चों मान लीजिए कि आपके पास दो सेट हैं। एक क्या है बच्चों? 1 2 है और एक और सेट है आप लोग के पास 3 4 है। तो हमने क्या कहा बच्चों? आपको करना है गुणा। तो गुणा करने के लिए यार कम से कम दो लोग तो चाहिए ना। तो बच्चों इसीलिए हमने यहाँ पे दो सेट को अज्यूम किया है, एक ए और एक बी। और अगर देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चों दो सेट नहीं दिए होते हैं, सिर्फ एक दिया होता है। तो जब आपके पास सिर्फ क्या दिया होगा? सेट ए, तो आप लोग वहां पर फिर क्या करते हो बेटा? ए क्रॉस ए निकालते हो फिर। क्योंकि बच्चों गुणा तो दो लोग का होगा, एक का तो हो नहीं पाएगा। तो जब आपके पास सिर्फ एक सेट दिया गया होगा तो आप लोग क्या निकालते हो? ए क्रॉस ए। पर मैंने यहाँ पर आप लोग के कन्वीनियंस के लिए मान लिए दो सेट और अब हम निकालेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी। देखिए बच्चों ए क्रॉस बी क्या होता है? तो आपका पहला सेट क्या है? 1 2 है। आपका दूसरा सेट क्या है बेटा? 3 4। अब देखिए कैसे गुणा होता है। तो बच्चों पहले क्या है? 1, उसके बाद क्या है? 3। तो आप लोग करते हो 1 इंटू 3। आप बोलोगे सर 1 इंटू 3 होता है 3, इसका मतलब आएगा 3। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना होता, सुनो समझो। यहाँ पर क्या है? 1। तो बच्चों 1 के साथ आपके पास एक बार क्या आएगा? 3 और उसी प्रकार से एक बार क्या आएगा बच्चों? 1 के साथ 4 आएगा। सही बात है। इसी प्रकार से करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो इस मतलब इस 1 के लिए आपने दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट को ले लिया। मतलब इस 1 के साथ आपके पास एक बार क्या आ गया? 3 और एक बार क्या आ गया? 4। अब देखिए आगे। तो आगे बच्चों आपके पास क्या है? 2। तो 2 के साथ आपके पास क्या आएगा? 3 और उसके बाद क्या आएगा? 4। तो बस यही है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि आप लोग यहां पर देख चुके हो। अब अगर आपने ये सीख लिया, तो इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या है। चलिए तो बच्चों अब आपको बताना है संबंध। देखिए मेरे साथ, यानी कि रिलेशन।
देखिए बच्चों क्या होता है रिलेशन, देखिए मेरे साथ। तो रिलेशन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों रिलेशन के बाद क्या सरप्राइज है आप लोग के लिए। देखिए बच्चों रिलेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संबंध। देखिए संबंध आपको बताना है अब। तो बच्चों ए क्रॉस बी आप लोग निकाल चुके हो, ए क्रॉस बी आप लोग निकाल चुके हो और मुझे बता दो क्या आ चुका है। तो आप बोलोगे सर जी ए क्रॉस बी आ चुका है 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो ये आ चुका है बच्चों आपके पास ए क्रॉस बी। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि बच्चों सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन। बस बात को यहीं पर खत्म कर दो, कुछ और ना मैं आपसे सुनना चाहता हूं ना मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सुनो। इसकी हिंदी क्या है बेटा, इसकी हिंदी यह है कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या होता है बेटा, संबंध होता है। बस दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बात बच्चों। मैंने क्या कहा, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय संबंध है। बस यहीं पे बात को आप लोग खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आपके सेट ए और सेट बी ये हैं, तो अगर मैं आप लोग को यहां पर देता हूं बच्चों एक रिलेशन मतलब आर, और आर मैंने आपको दिया है 1 4 एंड 2 3, और मैंने आपसे पूछा है क्या ये रिलेशन है, तो आप बोलोगे यस सर ये रिलेशन है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ए क्रॉस बी में आपके पास 1 4 एंड 2 3 है तो फिर ये आप लोग का रिलेशन है। अब देखिए मैंने आप लोग को एक और एग्जांपल पूछा 1 3 2 4 एंड 1 5। अब मैंने आप लोग को पूछा कि भैया क्या ये रिलेशन है, तो यार ए क्रॉस बी के अंदर 5 तो है ही नहीं बच्चों। अगर 5 नहीं है तो ये आप लोग का रिलेशन नहीं है। और इसका रीजन क्या है, आप लोग क्या बोलोगे कि सर 1,5 डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, और ऐसा है इसीलिए हमने क्या बोला कि ये रिलेशन नहीं है। तो बस बच्चों इसी प्रकार से आप लोग मैथमेटिक्स में बताते हो कि रिलेशन कैसे निकलता है। अब बात आती है कि सर फंक्शन कैसे बनाएं। फंक्शन बच्चों, फंक्शन और इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्त, फंक्शन अब आपके इसी रिलेशन का एक सब पार्ट है। बच्चों सब पार्ट इस प्रकार से है क्योंकि देखिए होता क्या है कि फंक्शन भी आपका एक प्रकार का रिलेशन ही है, परंतु एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जाता है वो। देखो यहां पर बच्चों आप लोग के पास देखो यहां पर क्या आ चुका है 1 3 2 4 1 5, मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाता है। मतलब आपके पास जो ये रिलेशन की पेयर्स हैं बच्चों, इनमें कोई भी एलिमेंट के ऑर्डर कहीं भी रहते हैं और आप लोग इनमें कुछ बोलते भी नहीं हो कि इनके ऑर्डर यहाँ वहाँ है। तो परंतु बच्चों फंक्शन में ऐसा नहीं चलता है। फंक्शन ये होता है कि यार एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता हुआ चलता है। मतलब बच्चों एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि एक पंक्चुअल इंसान जो कि अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, और बच्चों अपने रूल्स को वो कभी भी डिसओबे नहीं करता है या फिर उसका उल्लंघन नहीं करता है। तो आइए बात करते हैं बच्चों फंक्शन क्या होता है। तो यार बच्चों फंक्शन के बारे में बात करने से पहले हम चाहते हैं कि आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लें कि दिवाली के इस शुभ अवसर के मौके पर आप लोग के लिए हमारे पास क्या क्या सरप्राइजेस हैं। तो बेटा सरप्राइजेस में सबसे बड़ा आपके लिए हमने यहाँ पर लाया है दिवाली धमाका ऑफर। और बच्चों इस ऑफर के तहत हम एग्जामपुर की पूरी टीम आप लोगों को एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और बच्चों उसके लिए आप लोग को एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, और बच्चों ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग को जो भी कोर्स बाय करना होगा उस कोर्स पे जाके आप लोग को ये कोड अप्लाई करना है दिवाली 75। और बच्चों जैसे आप लोग ये कोड अप्लाई करोगे उसके प्राइस पर 75% ऑफ हो जाएगा। और फिर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑफर मात्र 27 अक्टूबर तक ही सीमित है। तो सभी लोगों को 27 अक्टूबर तक इस ऑफर को अवेल कर लेना है। चलिए तो अब बच्चों एक और बात बची है और वो है फंक्शन की। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बच्चों फंक्शन की बात भी कर लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन को हम कहते हैं हिंदी में फलन।
देखिए, अगर मुझे आप लोग को समझाना है बहुत ही सिंपल सी भाषा में कि यार फलन क्या होता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग को मैं इसमें इतना उलझा दूं कि आपको समझ में ना आए। बच्चों, पता है क्या होता है कि फंक्शन को लोग कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं कि मान लीजिए मैं आप लोग को एक प्रकार का रिलेशन यहाँ बता रहा हूँ, और इस रिलेशन में देखिए मैंने क्या लिखा है आप लोग को। अब बच्चों, मैं आप लोग को जो सिंबल है वो बताऊंगा एफ से, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फंक्शन की। तो एफ में मैं आप लोग को बता रहा हूँ 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, दैट्स इट। बस मैंने आप लोग को ये वाली बात कही है। ठीक है बेटा, चलिए। और अगर किसी को विश्वास ना हो तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोग को 2 सेट भी देता हूँ, जिससे कि आप लोग और अच्छे से इन बातों को समझ पाओ। तो हमने आपको लिख कर दिया है 1 2 3 4, और बी में मैंने आप लोग को लिख कर दिया है बच्चों, बी में मैंने आप लोग को लिख कर दिया है 2 4 6 एंड 8। ठीक है ना, चलिए। तो अगर मैंने आप लोगों को ये 2 सेट दिए हैं ए और बी, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन है, तो बच्चों फंक्शन है कि नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए आप लोग को क्या करना होता है, आप लोग को अपने फंक्शन की सभी पेयर के सभी एलिमेंट को चेक करना है क्या ए और बी में है। पहले आप ये चेक कर लो। तो 1 2 3 4 6 8, तो बेटा ये सारे जो भी एलिमेंट्स है मैं देख पा रहा हूं कि वहां पर है। तो बेटा पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपको चेक करना है क्या सभी एलिमेंट हैं। यस सर है। अगर सभी एलिमेंट हो तो आप लोग इससे क्या बोल सकते हो कि सर ये रिलेशन है। पर फंक्शन होने के लिए क्या एक्स्ट्रा कंडीशन आप लोग को चाहिए होती है। तो बच्चों फंक्शन होने के लिए जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो देखिए क्या होती है। अगर मैं यहां पर आप लोग को बोलूं कि बच्चों इसे हम लोग कहते हैं पेयर, और पेयर को हम लोग दिखाते हैं x, y से। तो अब मुझे बताओ क्या इसमें जो पेयर्स हैं इनमें कोई संबंध है, तो मैं बोलूंगा यस सर संबंध है, और संबंध बहुत गहरा है। बच्चों देख लीजिए, संबंध है आप लोग का y बराबर 2x का, क्योंकि बच्चों पहली वैल्यू क्या होती है x। तो अगर मैंने यहां पर क्या रखा है x बराबर 1 2 3 या 4, तो मुझे आप बता दो क्या y आप लोग को 2 4 6 और 8 नहीं मिलेगा क्या। आप बोलोगे यस सर हमको मिलेगा। देख लो भैया, इस 1 पर क्या मिल रहा है 2, दैट्स इट। बच्चों 1 पर कुछ और नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके अंदर मैंने क्या लिखा होता, मान लो कि बच्चों इसी के अंदर मैंने लिखा होता 1 3, और मैंने क्या लिखा है 1 2, तो फिर बच्चों ये आप लोग का फंक्शन नहीं होता। मैं अभी आप लोग को उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगा। देखिए, तो अभी हमने यहाँ पर क्या कहा बच्चों कि 1 पर क्या मिल रहा है 2, ओके सही बात है, तो हमने इसको वेरीफाई किया। बच्चों उसके बाद क्या है 2 पर क्या मिल रहा है 4, ओके, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्या बच्चों, मतलब कि यहाँ पर है 3 और 6, तो वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्या बेटा 4 एंड 8, तो ये भी क्या हो गया बच्चों वेरीफाई हो गया। और सभी के सभी पेयर इस एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। एक भी ऐसी पेयर यहाँ पे नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो ना करती हो। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, f is a function। f क्या है आप लोग का फंक्शन है। पर सर फंक्शन नहीं है, इसका भी क्या कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो। हाँ बेटा मैं दे सकता हूँ, चलिए। उसका तो यार बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, अगर मैं आप लोग को एक और यहाँ पर समझाना चाहूँ, देखिए तो अगर बच्चों मैंने आप लोग को लिख कर दिया 1 2 2 4 2 और 2 और 6 एंड 3 एंड 6 एंड दैट्स इट। ओके बेटा, चलिए एक और मैंने आप लोग को लिख के दिया 1 and 3, 3 and 6, and after that 4 and 7। चलिए एक और एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया 1 and 3 and 2 and 4, 1 and 3, 2 and 4 and 3 and 5। आप एक काम करो यहाँ पे रहने दो, ये ले लो बस खाली। चलिए एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूँ 3 and
4 ले लीजिए, 3 and 4 and 4 and 6। देखिए बच्चों, तो अब आपको बताना है इनमें से कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 1 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 3 6 है। आप लोग चेक कर लो आपके ए और बी के सभी एलिमेंट यहाँ पर हैं कि नहीं। तो हमने आपको क्या बताया था बच्चों, ए क्या है आप लोग का 1 2 3 4 और बी क्या है आप लोग का 2 4 6 8। आप लोग चेक कर लो क्या कोई ऐसा एलिमेंट हो जाए जो यहाँ पर आ चुका है। तो बच्चों मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार ये दूसरा वाला मैं पहले बोल दूं कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या आ चुका है 7 और 7 यहाँ पर नहीं है। तो ये दूसरा वाला तो यार पहले ही आप लोग का फंक्शन नहीं है, उसे आप लोग काट दो। उसके बाद देखो बाकी के जो भी है यार वहां पे आपको सभी एलिमेंट दिख रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि इनके बीच में क्या कोई संबंध है। आइए चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर क्या बेटा 3 and 4। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कोई संबंध बताना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, y बराबर x+1। मतलब कि अगर आपने x का मान का रखा 3 तो y आपके पास क्या आएगा 4। सही बात है। परंतु बच्चों ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग क्या रखते हो 4 तो 4 + 1 से क्या आता है 5 और यहाँ पर क्या है 6। तो यार ये भी आप लोग का फंक्शन नहीं है। बच्चों सारे एलिमेंट्स हैं पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका फंक्शन नहीं है। अब देखो इसको, तो भाई साहब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि अपना जो फंक्शन आप बनाने जाओगे तो आप यहाँ बोलोगे सर जी हमारे पास क्या है y बराबर, अगर हम मान लेते हैं x+2। तो बच्चों अगर आपने क्या रखा 1 तो आपका आंसर क्या आना है 3। सही बात है सर। उसके बाद आपने क्या पुट किया 2 तो आपका आंसर क्या आना है 4। तो यस सर ये अपना फंक्शन है। बच्चों ये नहीं है और ये नहीं है पर ये फंक्शन है। एक और है बेटा, उसको भी चेक कर लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 3 7 जो सारे एलिमेंट हैं। यस सर सारे एलिमेंट हैं, पर क्या इनके बीच में कोई कंडीशन यहाँ बन पा रही है? आओ चेक करते हैं। तो यार कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर चेक करा है बच्चों, 1 2 है, 2 4 है, 2 6 है। देखो अगर मैंने आपसे कहा कि y बराबर 2x, अगर मैंने आपसे कहा y बराबर 2x, तो बच्चों y बराबर 2x में देखो ये वाली जो कंडीशन है, अगर आपने क्या पुट किया 1 तो 2 आएगा, और अगर आपने बच्चों क्या पुट किया 2 तो 4 आएगा, पर अगर आपने क्या पुट किया 2 तो बच्चों दोबारा करेगा 6 आएगा। अरे भाई ये कैसी बात कर रहा है, 2 करने पर बच्चों आप लोग का सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, 6 नहीं आ सकता। तो ये भी आप लोग का फंक्शन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि सभी लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का ये टॉपिक, जिसमें कि हमने इसके बेसिक्स की बात की है कि यार किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि आपका फंक्शन और रिलेशन क्या होता है, सभी लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों मैं अब इसी के साथ आप लोगों से यहाँ पर विदा लेता हूँ, और अब आप लोगों से बच्चों मुलाकात होगी अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।